नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। क्या आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन एक ऐसा प्लान तैयार करने में जुटा है जो अगर कामयाब हो जाए तो भाजपा के साथ साथ मायावती को भी मजबूर कर देगा। भाजपा के समीकरण को तो बिगाड़ेगा ही, साथ ही मायावती गठबंधन का साथ देने के लिए तैयार हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी से भाजपा के बड़े बड़े नेता एक साथ चुनाव हार सकते हैं और यूपी में जिस कांग्रेस की हालत इन दिनों पतली है, वही कांग्रेस एक बार फिर से यूपी में मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी, जिसका फायदा देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस का होगा। तो चलिए आपको बताते हैं विपक्ष का वो कौन सा प्लान है जिसको अगर यूपी में अमली जामा पहना दिया गया तो ऐसा क्या होगा जो भाजपा खेमे में बेचैनी बढ़ा देगा। दरअसल विपक्ष के इसी प्लान की भनक भर से ही भाजपा बेचैन हो चली है, क्योंकि भाजपा के दलित और कुर्मी वोट बैंक में सेंधमारी का विपक्षी दलों ने प्लान का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार को भी यूपी में चुनाव लड़ाकर इंडिया गठबंधन भाजपा के साथ साथ मायावती को भी रणनीति बदलने पर मजबूर कर सकता है। तो सबसे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि विपक्षी गठबंधन मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार को किस सीट पर चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहा है। तो उसके बाद जानेंगे इसका भाजपा पर क्या असर होगा। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार के 24 में उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर भी सियासी चर्चाएं हैं कि दलित वोटों को साधने के लिए खड़गे को कर्नाटक के गुलबर्गा के साथ साथ यूपी की बाराबंकी सीट से उतारा जा सकता है। इसका सीधा मकसद यह है कि यूपी की फूलपुर से नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो यूपी में कुर्मी वोटर में बड़ा बिखराव होगा और बाराबंकी से मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव लड़ने से दलित वोटर्स का रुझान कांग्रेस की ओर बढ़ेगा, जिसकी वजह से मायावती भी अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बन सकती है, क्योंकि वोटर के दिमाग में सीधा मैसेज ये देने की कोशिश की जाएगी कि अगर भाजपा से छुटकारा पाना है तो सिर्फ गठबंधन ही एकमात्र विकल्प उनके पास होगा। देश में बेरोजगारों, महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दे तो हावी हो गए ही, साथ में विपक्ष जातिगत समीकरणों को साधने की कवायद भी करने में जुटा है, क्योंकि सभी दल जानते हैं कि दिल्ली की कुर्सी कब्जाने का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है। यूपी ने कई प्रधानमंत्री दिए, मोदी खुद वाराणसी से सांसद है, ऐसे में विपक्षी दल भाजपा विरोधी वोटों को घेराबंदी करने में जुट गया है। इसी क्रम में विपक्षी बड़े नेताओं को यूपी से मैदान में उतारने की तैयारी में है। हालांकि यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कांग्रेस की इस रणनीति में कितना साथ वो देते हैं। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को यूपी से उतारकर दलित वोटरों में पैठ बनाना चाहती है। कांग्रेस दलितों का विश्वास जीतना चाहती है। माना जा रहा है कि इस सीट से सालों से यूपी में कमजोर पड़ी कांग्रेस को संजीवनी मिल सकती है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो इसे मजबूत स्ट्रेटजी माना जाना चाहिए। यूपी में 22% दलित वोटर्स है जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। रही बात नीतीश कुमार की, तो सीएम नीतीश कुमार अगर 2024 में यूपी की फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं तो यूपी में कुर्मी वोटरों को अपने पक्ष में करने में वो बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी लगा सकते हैं। साथ ही सपा के साथ गठजोड़ से उन्हें यादव और मुस्लिम वोटरों को भी साथ मिलने का अनुमान है। नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने से यूपी में भी यादव, मुस्लिम, पटेल, कुर्मी और ओबीसी गठजोड़ का माहौल बन सकता है। इसका फायदा सिर्फ जेडीयू ही नहीं बल्कि यूपी के प्रमुख दल सपा और कांग्रेस को भी मिल सकता है। 24 के चुनाव में इसके बीच में फूलपुर समेत कुछ सीटों पर टक्कर मिल सकती है, लेकिन इन तमाम समीकरणों को आप कैसे समझते हैं? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
है।